देवा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरु महाराज भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी का स्वागत, सभी का वंदन जगन्नाथपुरी धाम के इस ऐतिहासिक हरे वर्णन के कृष्ण क्षेत्र में। हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा सृष्टि हरे माता। कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हाय भैया, जहां पर हम जगन्नाथपुरी धाम को इस क्षेत्र पर ले आए हैं, ऐसा क्षेत्र जो वर्चुअल क्षेत्र कहलाता है, जहां पर हम सभी यहाँ से वहां तक और वहां से यहाँ तक कनेक्ट हो गए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं सूरज प्रभु जी का, जिन्होंने जगन्नाथ जी की इतनी सारी जानकारियों को अपने मोबाइल में स्टोरेज किया हुआ है और सभी भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे ऐसे भक्त वैष्णव सूरज प्रभु जी के भी चरणों में कोटिशा प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से आज सब कुछ संभव हो पा रहा है। धन्यवाद आप सभी का कि हम सभी मिलकर के इस धाम यात्रा में आनंद ले रहे हैं। अब तक हमने इतनी सारी जगन्नाथ जी की लीलाएं सुनी हैं और मैं ये कहती हूँ कि हमने तो कुछ सुना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुना है। अभी तक तो हमने सिर्फ वो देखा है जो हम सबको पता था। अभी भी हम वही बात कर रहे हैं जो हमें पता है। लेकिन जगन्नाथ जी अनंत लीला करने वाले, अनंत अनंत हरि कथा बताने वाले, अनंत भक्तों के प्रेम में डूबे हुए हम सबके साथ बहुत जल्दी रथ पर आरूढ़ होने के लिए आ रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व रक्षक, सर्व पालक, सर्व नियंता,
कौन आ रहे हैं? श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, प्रभु सुदर्शन बस रथ पर आरूढ़ होने को तैयार हैं। आज ऐसे जगन्नाथ जी के, ऐसे बलराम जी के, ऐसे सुभद्रा महारानी के रथ कैसे तैयार होंगे? इस रथ की महिमा क्या है? रथ में कौन-कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? और स्नान पूर्णिमा से लेकर के भगवान के श्री वेदी तक आने तक कौन-कौन से उत्सव चलते हैं? इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा इतनी बड़ी है कि मुझे तो नहीं लग पा रहा है कि मैं एक दिन में बहुत शॉर्टकट में भी बताने का प्रयास कर पाऊंगी। फिर भी मेरे से जितना संभव होगा आजकल हम प्रयास करेंगे कि हम कितना जगन्नाथ जी के इस वर्णन को सुनने का प्रयास कर सकते हैं, है ना? तो ये जो रथ यात्रा स्पेशल चल रहा है, इस रथ यात्रा में सबसे विशेष बात ये है कि ये जो जगन्नाथ जी का रथ है, हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथ जी ही एक ऐसे भगवान है, एक ऐसा विग्रह है जो काष्ठ का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। बाकी सभी जगह धातु के हैं, अष्ट धातु के विग्रह हैं, कुछ शालिग्राम के विग्रह हैं। अलग-अलग जगह अलग-अलग तरीके से विग्रह बने हुए हैं और अलग-अलग रूप में प्रागट्य इनका हुआ है। लेकिन ये जो जगन्नाथपुरी धाम में, श्री धाम में, श्री क्षेत्र में, शंख क्षेत्र में, ये जो हमारे जगन्नाथ जी आए हैं, ये आए हैं काष्ठ के रूप में। और बोलते हैं मुझे वर्ष भर मत नहलाइए, कुछ मत करिए भैया, एक ही दिन स्नान कराइए। शेर बार-बार नहीं नहाता। शेर बोलते हैं ना, कभी शेर मुँह धोता है क्या? अरे नहीं भैया, शेर मुँह नहीं धोता। ये वो शेर है, बब्बर शेर है, जो अगर एक बार किसी की तरफ दृष्टि बस तान लें, तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाता है। या यूँ कहूँ कि इनको सिर्फ भ्रगुटी ताड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर अनंत शेष को थोड़ी-सी भी परेशानी समझ में आए कि मेरे ईश्वर, मेरे अनंत नियंता थोड़े भी परेशान हैं, तो बस थोड़ा-सा उन्हें खुजली करने की ज़रूरत है और पूरी दुनिया में उथल-पुथल हो जाएगा। बस ऐसे ही हैं। तो ये जो हमारे ईश्वर, हमारे जगन्नाथ जी जब रथ पर आरूढ़ होने के लिए आते हैं, जब इनके विग्रह तैयार किए जाते हैं, तो हम सभी ने देखा है कि ये विग्रह दारुन के बनते हैं। दारुन अर्थात नीम के काष्ठ के बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान के ये जो रथ हैं, ये भी नीम के ही काष्ठ के बनाए जाते हैं। इनके लिए भी ऐसी ही प्रक्रिया की जाती है। अर्थात ये जो रथ तैयार किया जाता है, इसकी भी पूजा अनुष्ठान यज्ञ प्रक्रिया होती है। इसकी पूजा अनुष्ठान जो यज्ञ प्रक्रिया है, इसमें भी जो पणि महापात्रा कहलाते हैं, पणि महाराणा कहलाते हैं, ये पणि महाराणा जो वंशज होते हैं, ये सोने की कुल्हाड़ी से उस नीम के पेड़ के पास में यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के पश्चात उस पर ऐसे कट का निशान लगाते हैं। आपको बता दें कि चाहे भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह बनाने के लिए काष्ठ लेकर के आया जाए या रथ बनाने के लिए लेकर के आया जाए, इनको ना किसी आरी से नहीं काटा जाता है। इन वृक्षों को कुल्हाड़ी से ही काटा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने पैर रख लिया, जैसे आपने देखा होगा लकड़हारे लोग हैं, जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, चढ़ गए उसी पेड़ पर और बोले लकड़ी, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत विधिवत पूजा अनुष्ठान करके उसे बिल्कुल भगवान के विग्रह मान करके ही उसे काटा जाता है, लाया जाता है। तो जब इसे काटा जाता है, तब इस सोने की कुल्हाड़ी से टच करवाया जाता है। उसके पश्चात जो पणि महाराणा होते हैं, वे लोग इसे धीरे-धीरे काट करके लेकर के आते हैं। जब ये लेकर के आते हैं, तो ये जो विग्रह जो लकड़ियाँ होती हैं, ये 12-12 फीट की होती है, मतलब मोटे-मोटे तने होने चाहिए। तब जगन्नाथ जी का रथ बनता है और ऐसे नीम के पेड़ को देखा जाता है जो 12-12 फीट लंबे हों। अब ऐसा तो नहीं कि हमने एक बार रथ बना दिया तो आज बन गया और अगले साल भी ये काम आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसलिए जितने वृक्ष काटे जाते हैं, उतने ही वृक्ष पूरी धाम के आसपास गाँव में लगाए भी जाते हैं। इसलिए ये पूरी क्षेत्र जो है इतना हरा-भरा दिखता है। ऐसा नहीं है कि भैया हमने काट करके ले आए तो बोले अभी इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब इसे काटा जाता है तो वहां पर अन्य दूसरी जगहों पर भी अन्य वृक्ष को लगाया जाता है और 12-12 मोटे वृक्ष के लंबे तने ऊंचाई में होते हैं। तब ये वृक्षों को लेकर के आया जाता है। अब ये जो रथ यात्रा है, जब इन काष्ठों को लेकर के आया जाता है, तो मंदिर में ही एक विशेष जगह है जिसे
रथवासा कहते हैं। रथरूणा मतलब जहां पर लकड़ियां ला करके मंदिर के एक भाग में रखी जाती है, वहां पर विधिवत फिर इसकी पूजा अर्चना की जाती है और शस्त्र अस्त्रों को इसको काटने से पहले हल्दी चंदन का लेप लगाया जाता है। उसके पश्चात इन काष्ठ को काटे जाते हैं। जब पूरे रथ को बनाया जाता है तो पूरे रथ में कहीं पर भी कील का प्रयोग अभी भी नहीं किया जाता है। आपने बताया ना, जब भगवान का रथ लेकर के आते हैं जिसे गाड़ा कहते हैं, उसमें लकड़ी के ही कील बनाए जाते हैं और ठोके जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो भगवान का रथ तैयार होता है, इसमें भी कहीं पर भी लकड़ी लोहे की कील नहीं लगाई जाती है। सब जगह लकड़ी की कील को ही ठोका जाता है, लकड़ी की कील बनाई जाती है, उसे लगाया जाता है, जोड़ा जाता है। और इसे बनाने वाले कोई ऐसे नहीं होते कि भैया इस बार तुम काम कर लो फिर मैं काम कर लूं। ये कई हजार वर्षों की परंपरा है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो वंशजों के तौर पर आ रही है। परदादा से दादा, फिर पिता, पिता से आज बच्चे लोग इनकी लगातार पीढ़ियां दर पीढ़ी इनकी सेवा कर रहे हैं। ये जो भक्तगण भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनाते हैं, तो सोचिए, अब और तो कोई काम है नहीं इनके पास में, तो भैया इनका जीवन यापन कैसे चलेगा? तो जब ये लोग रथ बनाना शुरू करते हैं, यानी जिस दिन से लकड़ी काटने की प्रक्रिया शुरू होती है, उस दिन से लेकर के रथ जिस दिन पूरा होता है, ठीक है? या यूं कहें हम, जब रथ की वापसी होती है, तब तक मंदिर में जितना भी चढ़ावा आता है वह सब कुछ इनको दिया जाता है, ताकि वर्ष भर ये अपनी सेवायत हो सके और अपना परिवार चला सके। यानी जगन्नाथ जी ने हर एक का ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है भैया कि आपको ये कर देंगे। जैसे 15 दिन यानी 1 महीना जो हमारे दैतापति होते हैं, क्योंकि पूरे साल भर तो ब्राह्मण लोग सेवा करते हैं। किसके? जो विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी के जो वंशावली है, पति महापात्रा महापात्रा, ये ब्राह्मण सेवा करते हैं साल भर। और दैतापति कब सेवा करते हैं? जो 1 महीना होता है, स्नान पूर्णिमा से लेकर के भगवान की बौड़ा यात्रा तक का। तो इस समय ये जो 1 महीना इनकी सेवा चलती है, इस समय जो भी मंदिर में दान चढ़ावा आता है, वो इन दैतापतियों को दे दिया जाता है। उसी प्रकार जो अक्षय तृतीया से रथ बनना शुरू होता है, या बसंत पंचमी से जो ये प्रक्रिया शुरू होती है और जो अभी तक आता है, तो इनको इन सभी भक्तों के बीच में बराबर बांट दिया जाता है। भगवान कहते हैं भैया सबका पेट भरना चाहिए, मैं हूं आपका पालक, चिंता नहीं करना है। वो हमारे कलयुग के जो जगन्नाथ जी हैं, वो हर एक का पूरा ध्यान रखते हैं। और कैसा ध्यान रखते हैं कि भाई आप यदि मेरी सेवा में आ रहे हो तो आपका ध्यान रखना मेरा काम है। वही तो पिता होता है ना, कि बच्चा जब काम पर जाए तो पिता को ये चिंता होती कि घर में आने के बाद वो घर पर एक शोर लगाए रहता है कि भाई वो काम से आ जाएगा, कम से कम 2 रोटी तो गर्म बना के रख दो। तो यही वो चिंता होती है हमारे जगत पालक की, जगन्नाथ जी की, कि भैया तुम्हारा पेट भरने की जिम्मेदारी है मेरी। तो इस प्रकार से ये काम होता है। अब अगर हम जगन्नाथ जी के इस यात्रा की बात करें, तो इस रथ यात्रा को अनेक अनेक नाम से जाना जाता है। ये जो रथ यात्रा है, इस रथ यात्रा को हम दशा अवतार रथ यात्रा भी कहते हैं। हम सभी ने विगत की कक्षाओं में सुना कि श्री जयदेव गोस्वामी पाद ही एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने दशावतारम रूप में भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं। इसलिए, और साथ ही एक और भक्त जिनकी कथा अभी सुननी हम सबको बाकी है, वो है भक्त दास्य बौरी। तो यही दो भक्त हुए जिन्होंने भगवान के श्री विग्रहों के दशा अवतार में दर्शन किए थे। तो इस वजह से जगन्नाथ जी के इस क्षेत्र को या इस यात्रा को दशा अवतार यात्रा कही जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये यात्रा यात्रा यात्रा, लेकिन हम तो उत्सव मनाते हैं। हम तो उत्सव मनाते हैं ना, कैसा उत्सव मनाते हैं? जहाँ भगवान के लिए विविध पकवान बनते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है, नाना प्रकार की संस्कृतियों को परोसी जाती है, विविध विविध जगह से आने वाले नित्य नाटक कलाकार आते हैं, सारी चीजें करते, नृत्य प्रस्तुत करते हैं, गान करते हैं, करताल ध्वनि होती है। सब सोचते हैं कि मैं जगन्नाथ जी के सामने क्या भेंट अर्पित करूं। तो यात्रा का यहाँ अर्थ होता है उत्सव। हम कहते हैं हम चंदन यात्रा मनाते हैं, तो क्या हम चंदन की यात्रा निकालते हैं क्या?
नहीं, हम चंदन पीसते हैं, घिसते हैं सील पाट पर और फिर उसके बाद श्री विग्रहों को चंदन लगाया जाता है। अर्थात हम हर एक भगवान के उत्सव जो भगवान श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ, श्री गौरांग महाप्रभु से संबंधित है, उन सभी उत्सवों को हम क्या कहते हैं? उस यात्रा यानी और उड़िया में इसे क्या कहते हैं? जात्रा। ज त र में आ की मात्रा रा। तो यह कहलाता है जात्रा। तो यानी कि ये जितने भी यहाँ पर जहां पर भी उस यात्रा है यानी हम क्या मना रहे? उत्सव, महा महोत्सव मनाते हैं। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण की जाती है। तो पहला क्या नाम हुआ इस रथ यात्रा का? दशा अवतार उत्सव या दशा अवतार यात्रा। दूसरी होती है रथ यात्रा, जिसे हम सभी जानते हैं। अरे भैया, रथ दूज के दिन में रथ दूज आ रहा है, द्वितीय यात्रा आ रही है ना? अब ये हो रहा है, तो भैया रथ क्यों कहते हैं? तो भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर श्री वेदी से उतर करके आते हैं, किसके लिए? भक्तों के लिए। कोई और भक्त आते हैं क्या? कोई और भगवान आते हैं क्या? कभी भी अपने मंदिर को छोड़ करके बोले नहीं नहीं भैया मैं भी आ रहा हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा भक्त कहाँ जाता है? भगवान के पास मिलने के लिए जाता है। उसी ही प्रकार से जब भगवान अपने श्री विग्रहों को छोड़ करके भक्तों को दर्शन देने के लिए एक ऐसे रथ पर आकर विराजमान होते हैं, कृपा देने के लिए, कृपा सिंधु के सागर बनते हैं, तो हम उसे कहते हैं रथ यात्रा या रथ उत्सव। जहां पर हम रथ यानी क्या? हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियों को कौन निग्रह करेगा? ये ईश्वर। कैसे निग्रह होगा? जब हम इस इंद्रियों की लगाम यानी ये मन बुद्धि अहंकार को भगवान के श्री चरणों में सारथी के माध्यम से हम अर्पित कर देंगे। तो भगवान के रथ में घोड़े भी होते हैं, लगाम भी पकड़ाई जाती है और परमात्मा और जीवात्मा का यहाँ पर जब मिलन होता है तो ये जो रथ यात्रा है पूर्ण होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रथ यात्रा। एक नाम होता है इसकी अड़ाप यात्रा, अड़प यात्रा। अर्थात अड़प यात्रा यानी गुंडीचा यात्रा। जहां गुंडीचा यात्रा अर्थात कहा? मौसी का घर अर्थात वृंदावन। अर्थात जब नीलाचल धाम से भगवान अपने सुंदराचल में जाते हैं, वृंदावन धाम में जाते हैं, तो उसे कहते हैं अडाप यात्रा उड़िया में। ठीक है, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है और कहते हैं कि यदि कोई भक्त जगन्नाथ जी के मंदिर में 10 साल तक भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने का जो फल पाता है, उतना यदि इस अड़ाप पर्व के बीच में संध्या आरती के समय यदि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में, गुंडीचा मंदिर में जाकर के श्री जगन्नाथ जी के विग्रहों का दर्शन करता है, तो केवल संध्या आरती के समय दर्शन करने मात्र से उसे 10,000 साल दर्शन करने का फल मिल जाता है। आप समझ रहे हैं? जगन्नाथ जी क्या बोल रहे हैं? भैया, तुम लोग नीलाचल धाम आते हो ना, ये मत समझो कि तुमको सब कुछ मिल गया। जब मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, जब मैं वृंदावन जा रहा हूँ, जब मैं श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तब आप यदि मेरे दर्शन करने आते हो ना, तो जितने दर्शन तुमने किए हैं ना, वो लाभ तुमको नहीं मिलेगा। वो लाभ तुम्हें मात्र एक दिन मेरी माँ के घर यानी यशोदा के घर जब मैं आया हूँ, गुंडीचा के जब मैं घर आया हूँ, वो दर्शन मात्र कर लेने का लाभ तुम्हें 10,000 साल का मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि जब जब जगन्नाथ जी, केवल मैं जगन्नाथ अच्छा, ये जितना भी चीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एक भी चीज सिर्फ श्री जगन्नाथ धाम में ही नहीं है लागू होती है। ये सारी चीजें जितनी भी जगह रथ यात्रा निकलती है, जितनी भी जगह गुंडीचा मंदिर मात्र नाम से भी बनाए जाते हैं, रथ बनाए जाते हैं, उन रथों पर आरूढ़ किया जाता है, सभी चीजों का लाभ एक ही है। किसी का भी लाभ अलग नहीं है। मतलब आप रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करिए और भगवान जहाँ पर गुंडीचा यात्रा के समय जब वहां जा करके रहते हैं, उसके दर्शन करिए, वो आनंद ही अलग है। और उसका जो लाभ है वहां कैसे रहेगा, आप सोचिए। यहाँ भगवान कैसे रहते होंगे गुंडीचा मंदिर में? तो उस गुंडीचा मंदिर में भगवान भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के पास कैसे रहते थे? एकदम छोटा-सा लल्ला रहता था ना, जिसको मैया कभी लंगोट पहना देती थी, कभी लंगोट भी नहीं पहनाती थी, कभी सिर्फ़ गर्दन पहना करके घुमा देती थी। तरह-तरह के नाना विविध उसको रत्नों से श्रृंगार कर देती थी, माणिक मनकों से उसके कमर में कमरबंद बाँध देती थी और घुमाती थी। बिल्कुल इसी ही प्रकार जगन्नाथ जी कहते हैं, जब मैं अपनी माँ के पास आता हूँ, मौसी के घर आता हूँ,
मैं जब वृंदावन धाम में आता हूँ, तो मैं यहाँ बहुत शालीन एकदम पतले कपड़ों में जगन्नाथ जी होते हैं। कोई श्रृंगार नहीं करते हैं, कुछ जेवर नहीं पहनना भैया। मैं नाना प्रकार के विविध व्यंजन, दूध, मही, मक्खन, छाछ, मीठा, सब कुछ भगवान को यहाँ पवाया और खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं मेरे को कोई सोना, चांदी, जेवर, आभूषण नहीं चाहिए, कोई रेशमी वस्त्र नहीं चाहिए। भगवान यहाँ सूती के हल्के कपड़े पहन करके रहते हैं और बोलते हैं भैया मैं पिकनिक मनाने आया हूँ अपनी माँ के पास, अपनी गोपियों के साथ। तो माँ कैसे रखती है बच्चे को? अरे मेरा बच्चा कितना थक करके आया है, अरे मेरा ललक कितना कितना घूम करके आया है ना, आज अभी तू हल्के कपड़े पहन ले। अरे रात में मैया क्या बोलती है हर घर में, अरे बेटा हाथ पैर धो लो, सुकून मिलेगा, हल्के कपड़े पहन लो। बस उसी तरीके से यहाँ पर गुंडीचा माता अपने इस बालक का पूरा ध्यान रखती है और इतने व्यंजन खिलाती है, इतने व्यंजन खिलाती है, क्योंकि जब जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न और माता गुंडीचा को वरदान मांगने के कहा, 3 वरदान, उनमें 3 वरदानों में एक वरदान ये था कि भगवन इस जगन्नाथपुरी धाम में कभी भी आपका हाथ सूखे ना, आपका हाथ सदैव गीला रहे। आप भोजन करके उठे और जब तक हाथ पोंछने की पारी आए, तब तक आपको नया भोग अर्पित हो जाए। इसी कारण जगन्नाथ जी के इस क्षेत्र को हम अन्न क्षेत्र कहते हैं। इसी कारण जितना भोग जगन्नाथ जी अपने इस मंदिर में पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा भोग गुंडीचा मंदिर में पाते हैं। इसलिए इसे कहते हैं अड़ाप यात्रा, अड़ाप उत्सव, जहां पर गुंडीचा मैया अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। जब मैंने आपको वेशों के बारे में बताया था, जब हम जगन्नाथ जी के वेशावतार के बारे में बात कर रहे थे, उसमें एक चीज छोटी थी, श्रद्धा वेशा। श्राद्ध पक्ष में जगन्नाथ जी पितृ पक्ष के समय अ, अ, श्राद्ध वेश धारण करते हैं, जहाँ पर इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता, यशोदा और वसुदेव, यशोदा और नंद बाबा और देवकी और वसुदेव, ये तीनों के छोटे छोटे काष्ठ के विग्रह रखे जाते हैं। श्राद्ध की विधि कराई जाती है, जगन्नाथ जी खुद श्राद्ध करते हैं और इस प्रकार से वहां एक दिन बड़ा सात्विक प्रसाद बनता है भगवान के लिए, पर लगता सब कुछ है। तो भगवान अपने स्वयं इंद्रद्युम्न, जिनको माता पिता माना, जिन्होंने जगन्नाथ जी के लिए कहा कि यदि कोई मेरा बेटा होगा तो वो इस मंदिर पर एकाधिकार जताएगा, इसलिए मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। उन्होंने दूसरा वरदान मांगा था कि मुझे कोई भी पुत्र नहीं चाहिए, दूसरा आपका हाथ कभी यहाँ सूखना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इंद्रद्युम्न की दोनों इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए भगवान इंद्रद्युम्न और गुंडीचा को यहाँ पर अपनी कृपा देने आते हैं, या ये कहूं अपने माँ के घर खूब सारा प्रेम पाने आते हैं। तो इसे कहते हैं अड़ाप यात्रा। दूसरी कहते हैं इसे घोष यात्रा। घोष यात्रा अर्थात जो विश्व का मंगल करती है, जो विश्व का मंगल करने वाली होती है, उसे कहते हैं घोष यात्रा। अर्थात भगवान के जब पहिए चलते हैं, जो भगवान के रथों के जब पहिए चलते हैं, तो आपने सभी सुना होगा, जब चैरियट चलता है या बैलगाड़ी चलती है, तो उससे एक अलग सी आवाज आती, चढ़ 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 चढ़, ऐसे लकड़ी की एक आवाज आती है। तो कहते हैं इस भीड़ में भी यदि कोई इस रथ के पहियों की आवाज भी सुन ले, तो उसके जीवन के सारे नकारात्मक तथ्य, पहलू, ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। अर्थात जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा महारानी के जब ये रथ चलते हैं और जब इनके चैरियट से, इनके रथ से ये जो आवाज आती है, इसे ही कहते हैं घोष यात्रा। इसके बाद होती है पतित पावन यात्रा, यानी इसे पतित पावन यात्रा क्यों कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि श्री श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में, मंदिर के भीतर सनातन परंपराएं, सनातन नियम लागू होते हैं। अर्थात यहाँ कोई भी गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। तो भगवान अपने सभी गैर हिंदुओं को, साल्वेक हो, हरिदास ठाकुर हो, अन्य कोई यहाँ पर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यवन हो, मलेच्छ हो, किसी भी प्रकार के ऐसे भक्त जो भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे, उनको दर्शन करने के लिए पतित पावन अपने रथ पर जब आरूढ़ होकर के आते हैं, तो इसे कहते हैं पतित पावन उत्सव। इसलिए कहते हैं मात्र इनके दर्शन कर लेने से, पतित पावन के, हमारे जीवन के, हम पतितों का कल्याण हो जाता है। हम सभी जीवन के जन्म मरण के चक्कर से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद इसे कहते हैं नव दिनात्मक यात्रा।
नव दिनात्मक यात्रा अर्थात ये जो यात्रा है 9 दिन तक चलती है। हम सभी जानते हैं 9 दिनों तक चलती है। पहली यात्रा, जब ये यात्रा 3 भाग में होती है, नव दिनात्मक यात्रा। फर्स्ट भाग मतलब प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। जो प्रथम भाग होता है ना, यानी जब भगवान अपने श्री मंदिर से निकल करके कहाँ जाते हैं? गोंडीशा मंदिर की ओर, ठीक है। फिर क्या करते हैं? वहां 7 दिन तक रुकते हैं। तो दूसरा भाग। तीसरा भाग होता है जब भगवान वहां से निकल करके वापस आते हैं, यानी पहला दिन जाने का, दूसरा दिन है आने का, और 7 दिन भगवान रुकते हैं। तो ये होती है 9 दिन की यात्रा। तो इसे कहते हैं नव दिनात्मक यात्रा। इसके बाद भगवान की फिर यहाँ पर अन्य लीलाएं होती हैं, ठीक है। फिर इसे कहते हैं अंतर्वेदी यात्रा। हम सभी जानते हैं कि श्री श्री जगन्नाथ जी का जो श्री मंदिर है, श्री मंदिर के जो श्री विग्रह है, यानी अर्थात श्री जगन्नाथ जी, श्री बलराम जी और सुभद्रा महारानी और प्रभु सुदर्शन, ये चारों अंदर में एक अंतर्वेदी पर विराजमान है। ये अंतर्वेदी जो है शालिग्राम की वेदी कहलाई जाती है। अर्थात जब प्रलय भी आ जाए ना, तो प्रलय आने के बाद भी पूरी सृष्टि शायद प्रलय में डूब जाए, जलमग्न हो जाए, कोई और अनिष्ट हो जाए, लेकिन कभी भी ये अंतर्वेदी पानी में नहीं डूबेगी, ठीक है। ये अंतर्वेदी वो अंतर्वेदी है जिसका वर्णन स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आता है। और इसके बारे में जो है, ये कहते हैं कि यह पृथ्वी की, ये जो श्री क्षेत्र है, श्री क्षेत्र इस पूरे पृथ्वी का जो है अग्निकोण है, ठीक है। पूरे पृथ्वी का अग्निकोण भारत, भारत का अग्निकोण है उड़ीसा, उड़ीसा का अग्निकोण है पुरी, पुरी का अग्निकोण है रसोईशाला, और रसोईशाला में ये जो अग्निकोण है जहां पर वैष्णो अग्नि जलाई जाती है, अर्थात ये जो श्री मंदिर है, उसी से लगा हुआ है ये अनंत वेदी जहां भगवान विराजमान होते हैं, ठीक है। तो ये जो अनंत वेदी जो है ये आज नहीं कल नहीं, ये अनंत कालों से है। भगवान इस सतयुग में नहीं आए, भगवान पहले से इस धरती पर विराजमान थे, लेकिन कलयुग में हमारा उद्धार करने के लिए भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं, ठीक है। तो इसका वर्णन किसमें है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, महाभारत के वन पर्व में भी इस अनंत वेदी का वर्णन आता है। ये अनंत वेदी वो अनंत वेदी होती है जब भगवान एक माह के लिए इसका त्याग कर देते हैं। अर्थात स्नान पूर्णिमा यानी देव स्नान पूर्णिमा के दिन, जिस दिन भगवान का प्रागट्य उत्सव होता है, भगवान का जन्म दिवस हम मनाते हैं, उस दिन भगवान अपने इस अनंत वेदी श्री वेदी को छोड़ करके भगवान स्नान मंडप में आते हैं, और स्नान मंडप से भगवान वापस जाते हैं अपने श्री मंदिर में। सॉरी कृष्णा। जब श्री मंदिर में जाते हैं, तो श्री मंदिर में जाने बाद भगवान वापस इस अनंत वेदी में विराजमान नहीं होते हैं। वहीं पर पास में होता है बल्व पिंड, जहां भगवान अपनी अनावसर की अर्थात ज्वर लीला करते हैं अपने भक्त माधव दास के लिए। तो उसी ही बल्व पिंड में भगवान वहां विराजमान होते हैं, जो अनंत वेदी से थोड़ा ही आगे की ओर होता है। और भगवान वहां पर गुप्त रूप से गुप्त सेवाएं लेते हैं, गुप्त लीला करते हैं श्री लक्ष्मी जी के साथ में। तो यहाँ पर भगवान रहते हैं, इसे कहते हैं बल्व पिंड। तो ये अनंत वेदी 1 महीने के लिए रिक्त हो जाती है। जब भगवान वापस यहाँ जाते हैं, उस समय भी उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं अनंत वेदी उत्सव। तो इस प्रकार से इस जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को अनेक नामों से जाना जाता है। मैं तो सोचती भगवान बस इतना ही नहीं, अभी तो पूरी कथा बाकी है, पूरा आनंद बाकी है। हम्म। तो ये है हमारे रथ यात्रा के कुछ नाम, ठीक है। अब आते हैं हम उन उन चर्चाओं पे कि हम कैसे इस रथ यात्रा को समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस रथ यात्रा की कुछ महिमा को समझते हैं, फिर रथ के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो कहते हैं कि ये जो रथ यात्रा है, हम सभी जानते हैं कि रथ यात्रा में
का जो वर्णन है, ऐसा कोई भी पुराण नहीं है जहाँ पर इसका वर्णन नहीं है। स्कंद पुराण के श्री पुरुषोत्तम माहात्म्य में इसका वर्णन आता है कि जो कोई भी श्री जगन्नाथ जी के रथ को देख ले, पहिए की आवाज भी सुन ले या रस्सी को हाथ भी लगा ले, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और श्री श्री जगन्नाथ जी के धाम में अनंत काल के लिए वास करता है। मात्र दर्शन कर लेने से, पैर रख देने से, रस्सी को हाथ बस लगा लेने से, तो आपको और हमको यदि इस जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकलना है ना, तो हमको इस जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जरूर भाग लेना है। लेकिन रथ यात्रा कोई एक दो दिन के लिए नहीं जाने का। जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि श्री वृंदावन धाम में हमें 84 कोस की यात्रा करनी है, अर्थात जो 40 दिन की यात्रा होती है, जहां भगवान के अनंत विग्रहों की, अनंत स्थानों के हम दर्शन करते हैं, उसी ही प्रकार से जगन्नाथपुरी धाम में भी लगभग 40 दिन आपको लगते हैं, स्नान पूर्णिमा से लेकर बहुड़ा यात्रा तक। तो जब 40 दिन की छुट्टी ले लें, तब यहाँ जा करके पूरे उत्सवों को अटेंड करिए, पर करिए। जीवन का एक पल, एक समय, हमें नहीं पता कब हमें मृत्यु गले लगाने वाली है, लेकिन प्रयास करें कि 1 महीना यानी ये 40 दिन जगन्नाथ जी को अर्पित करें, है ना। तो ये है। अब बारी आती है जगन्नाथ जी के। तो हम सभी जानते हैं जगन्नाथ जी रथ यात्रा को श्रीवेदी को छोड़ करके कहाँ आते हैं? हम सबके लिए बाहर आते हैं। किसके लिए आते हैं? भक्तों के लिए आते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। अरे नहीं भैया, हमारे लिए बस नहीं आते हैं। गलत फहमी के शिकार हैं आप और हम सब। सारे देवी देवतागण बोलते हैं, कहते हैं, आप बस मनुष्यों को कैसे दर्शन देने आ सकते हैं? हमारा उद्धार कौन करेगा? हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? हम कहाँ जाएंगे? भाई जिसने अधिक तप कर लिया, अधिक पुण्य कर लिया, वो तो भैया देवतुल्य हो गया। कोई इंद्र का पद पा लिया, कोई और किसी देवता का पद पा लिया, कोई और चला गया, कोई कहीं चला गया। भैया वो बोलते हैं हमें भी तो इससे मुक्ति चाहिए। हमें भी आपके धाम में जाकर सेवा करनी है। हमें भी आपके धाम में जाकर सेवा करनी है। तो जब भगवान अपने श्री मंदिर से निकलते हैं, तो हमसे पहले सेवा करने के लिए जो 22 पैचा है ना, इन सभी 22 पैचों में, यानी ये जो सीढ़ियां हैं, हर एक सीढ़ी में एक एक देवी देवता गण आकर विराजमान होते हैं, जो श्री श्री जगन्नाथ जी की स्तुतियां करते हैं। और सबसे अंतिम सीढ़ी, यानी जो सिंह द्वार के पास में, यानी पूर्व द्वार के पास जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी के पास में स्वयं हमारे श्री हरिहर, अर्थात हमारे यथा नाम वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु, अर्थात भोलेनाथ जी डमरू बजाते हुए त्रिशूल पकड़ करके झूम झूम कर नृत्य करते हैं। और जब तक जगन्नाथ जी इस नृत्य को ना देख लें, वे रथ पर आकर आरूढ़ ही नहीं होते हैं। और उससे पहले स्वागत करते हैं तीसरी सीढ़ी में कौन? यमराज जी। यमराज जी कैसे हैं? आप केवल इनका ही भला कैसे करेंगे, इनका ही कल्याण कैसे कर सकते? आपको तो पहले मेरे पास आना होगा। तो वो यमराज जी के का जब यमराज के सीढ़ी में जैसे ही उनका चरण पड़ता है, वो बोलते हैं मुझे अब और किसी चीज की लालसा नहीं है भगवान। आपने जो आज मुझे दिया है, इसके बाद मैं जन्मों जन्म तक आपके चरण की ही सेवा करना चाहता हूँ। और भगवान उसके पश्चात जैसे ही हरिहर को देखते हैं, खुशी से झूमते हैं जगन्नाथ जी, खुशी से बाहर आते हैं। आपको बता दे बार बार एक चीज, जगन्नाथ जी किसी के चलाए नहीं चलते। सर्व पालक, सर्वनियंता, अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, किसी के चलाए नहीं चलते, किसी के हिलाए नहीं हिलते, किसी के बुलाए नहीं आते। अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी पर रथ पर विराजमान होंगे। और जिनको परीक्षा लेनी हो, जाके आज भी पूरी धाम में जगन्नाथ जी की परीक्षा लेने का प्रयास कर सकता है।
ऐसे हैं जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं साक्षात समस्त देवी देवतागण और अपने भाव से स्तुतियां करते हैं। और इस समय आप सोचिए कि क्या सुनाया जाता है। जब भगवान श्री मंदिर से निकलते हैं ना, तो आप सभी ने देखा होगा भगवान को बड़े प्रेम से रस्सी कसा से बांध दिया जाता है। और भगवान को, हमको लगता है कि भगवान अपनी मर्जी से, सारे भक्त मिलकर के हिला रहे हैं क्या? अरे नहीं भैया, वो खुद अपनी मर्जी से हिलते हैं, झूमते, कभी दाएं कभी बाएं, कभी गोल 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 गोल, अपनी मर्जी से पूरा विग्रह हिल रहा है, कोई उनको कुछ नहीं करता है। सिर्फ भक्त पकड़े रहते हैं कि उनको चोट ना लग जाए। नीचे मोटे मोटे रुई के गद्दे डाले जाते हैं, मोटे मोटे रुई के गद्दे डाले जाते हैं, इसमें भगवान को लाया जाता है। उन गद्दों पर प्रयास करते हैं भक्तगण कि अन्य कोई ना चले, जो उन्हें लेकर के आ रहे हैं वही आए, इसलिए सिक्योरिटी, पुलिस फोर्स सब लगी रहती है। और यहाँ पर भगवान को सुनाया जाता है द्वार के पास में, आई नीला साईला प्रमथमाणा बड़ामा, प्रमथमाणा बड़ामा। जब ये गीत सुनाते हैं जगन्नाथ जी वहीं स्थिर। अरे भैया, अभी तो आओ गजब हो गया। अभी हम तो सोच रहे थे जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होंगे, बोले नहीं भैया अभी तो मेरे को थोड़ा झूमने दो। कालिया ठाकुर, और इधर जगन्नाथ जी देख रहे थे, भैया जग्गू कालिया ठाकुर मैं रथ पे आ गई हूँ, चल भाई चल तू भी आके बैठ जा। लेकिन जगन्नाथ जी जब तक इस पूरे गीत को ना सुन ले, गीत गोविंद के कुछ सर्ग ना सुन ले, तब तक जगन्नाथ जी रथ पर आकर आरूढ़ नहीं होते हैं। और उसके पश्चात जब वापस निकलते हैं, तो जो मार्ग होता है बलगंडी का, जिसे हम ग्रैंड रोड कहते हैं, उसी बलगंडी में हमने बताया ना कि कुछ ही दूरी पर उल्टे हाथ में सालवेग की समाधि है। सालवेग की समाधि के पास फिर आकर खड़े हो जाते हैं, और सालवेग की समाधि के पास खड़े होकर के सालवेग के साथ आनंद लेते हैं, और तब जगन्नाथ जी आगे बढ़ते हैं। तो ये है जगन्नाथ जी, जो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। बोले कि भैया आप हिलाए लो, आप कितना कुछ भी कर लो, बोले कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे हमारे शिशि जगन्नाथ जी। साथ ही ये जो जगन्नाथ जी का ये जो श्री धाम है, जिसे हम कोयली बैकुंठ के नाम से जानते हैं, जहाँ भगवान के पुराने विग्रहों को बैकुंठ में पहुंचाया जाता है, और फिर नए विग्रहों को श्रीवेदी पर स्थापित किया जाता है। लेकिन जब भगवान अपने श्रीवेदी से बाहर निकल करके आते हैं, तो इसे कहते हैं भौम वैकुंठ। मतलब इस भूमि पर, इस जगत पर कोई आनंद देने वाला है, तो ये है हमारा भौम वैकुंठ श्री जगन्नाथ जी। यानी अर्थात हम भक्तों पर कृपा करने वाला यदि कोई है, तो वह है केवल और केवल श्री जगन्नाथ। तो इस प्रकार से ये हमारे जगन्नाथ जी की यात्रा लगातार चलती रहती है। अब बारी आती है, अगर हम रथ की बात करते हैं, तो ये जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा कब मनाई जाती है सभी जानते हैं। आषाढ़ आ गया, हल्की सी बारिश शुरू हो गई। तो पता है आपको ये बारिश क्यों आती है? ये आषाढ़ मास में ही क्यों आता है? ये इसके लिए ऐसा होता है कि इंद्र भी सोचते हैं कि हे जगत के नाथ, मैंने तो कितने अपराध किए हैं, कितने अपराध किए हैं जो क्षमा के भी योग्य नहीं है। मैं तो कभी भी मद में, दर्प में लीन हो जाता हूँ, लेकिन आप सदैव मुझ पर कृपा करते हैं, सदैव मुझे आनंद देते हैं, और सदैव मेरे अपराधों को क्षमा करते हैं। तो ये आषाढ़ का जो मास होता है, इस समय जब रथ निकलता है, तो हल्की हल्की झीमी झीमी बारिश शुरू होती है। और कहते हैं ना, भगवान जगन्नाथ जी को बारिश में भीगते हुए जाना चाहिए। कहीं भी रथ निकले, जगन्नाथ जी स्पेशली पुरी में तो बारिश होनी ही चाहिए। तो आषाढ़ मास की पुष्प नक्षत्र की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा मनाई जाती है। जब पुष्प नक्षत्र होता है, शुभ लग्न होता है, ऐसा नक्षत्र जिस समय हम कहते हैं कि कुछ भी मांग लो, तो जगन्नाथ जी यूं ही दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आपको देने वाला हूं।
किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हैं हमारे जगत के नाथ। तो इसलिए इस आषाढ़ मास में ये हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है और मौसम थोड़ी नमी, थोड़ा शुष्क वाला हो जाता है। क्योंकि समुद्र के पास में है, तो इस समय थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र देवता को भी बहुत ललायत होते हैं पास में आने के, जगन्नाथ जी के रथ को भी छूने के। लेकिन कौन बैठा है वहां पर? कनपट्टी हनुमान, बेड़ी हनुमान। तो बोले भैया ओके, मैं दर्शन देने आऊंगा, अंदर नहीं आना है, भक्त को परेशान नहीं करना है। पहले के समय में, मतलब 15वीं 16वीं शताब्दी, नहीं हम ये मानते 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास, ये जो है बलगंडी जो रोड है, यहाँ पर ना नदी बहा करती थी। बहुत बड़ी नदी थी, बहुत चौड़ी सी। बाद में ये नदी सूख गई, तब ये ग्रैंड रोड बनी है बलगंडी। तो पहले 6 रथ बनते थे, 3 रथ इस पार और 3 रथ इस पार होते थे। जब जगन्नाथ जी को श्री मंदिर से लेकर आया जाता था, तो नदी के इस पार, बलगंडी नदी के इस पार रोक दिया जाता था। फिर भगवान नाव में यात्रा करते थे, और नाव में यात्रा करा करके फिर भगवान को दूसरे रथ पर आरूढ़ किया जाता था। फिर भगवान गुंडीचा मंदिर जाते थे। लेकिन कालांतर, धीरे 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 ये यमुना नदी जैसे पीछे जा रही है ना, ऐसी ही ये नदी भी सूख गई। और उसके बाद ये नई रोड बनी है, और बढ़ते बढ़ते अब इसे और बड़ा विस्तार कर दिया गया है, क्योंकि भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि रथ यात्रा में अगर 1 लाख भक्त आते हैं, 10 लाख भक्त आते हैं रथ यात्रा में, तो जब नव कलेवर लीला होती है 8 साल, 12 साल या 19 साल में, 3 बार होती है, 8 साल, 12 साल या 19 साल में जब भी नव कलेवर की लीला होती है, तो इसकी संख्या 3 गुनी हो जाती है। अर्थात इस साल पुरी में यदि 10 लाख लोग इकट्ठा हैं, तो नव कलेवर के समय अर्थात 2035 में क्या संख्या होगी इसकी? लगभग 40 लाख के आसपास। अब विचार करिए, 40 लाख भक्त पुरी में होते हैं, और 40 लाख भक्त भूखे नहीं रहते हैं। सबको लक्ष्मी जी प्रसाद पवाती है, सबको आनंद से खिलाती है। तो ऐसे हैं हमारे श्री श्री जगन्नाथ जी। अरे भाई भक्त दर्शन दे, क्या बात है? कथा ऐसी है क्या कि सब कोई वीडियो ऑफ करके कहीं कहीं पर लगे हुए हैं? अरे भैया, हम पतित को दर्शन दे दें, आप शुद्ध वैष्णव लोग, तो मेरा भी कल्याण हो जाए, कोई कुछ तो कृतार्थ हम पर भी करे। हम्म। कोई नहीं, आप लेटे रहिए, बस दर्शन दे दीजिए, कि कम से कम मुझे ये तो लगे कि मैं कुछ तो किसी से कह रही हूं। और मुझे नहीं लगता कि जगन्नाथ जी ऐसे हैं जिनको किसी को सुनने में आनंद नहीं आता होगा। धन्यवाद उमा मैया, धन्यवाद किरण माता जी, कालिंदी माता जी, ज्योति माता जी, शिवम प्रभु जी, जोगनी मैया, कमल लता माता जी, प्रीति माता जी। प्रीति माता जी ने डीपी तो ऑन कर दी है, पर दर्शन नहीं है। धन्यवाद गीता माता जी, धन्यवाद साहब जी। ये हमारे श्रीमान महोदय हैं। आप दोनों को दंडवत प्रणाम माता जी। आप सभी को भी मेरा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे वो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बस अब कैमरे ऑफ मत करिएगा, ठीक है? चलने दीजिए, भले ही लेटे रहिए, कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से ये, हरि बोल। जब गर्मी का दिन होता है ना, तो ये जो रथ लकड़ी लाने की जो परंपरा है, रथ के लिए जब लकड़ी लेकर के आते हैं, तो 4 माह पहले अर्थात बसंत पंचमी के दिन इसकी शुरुआत होती है। और नीम की लकड़ी लाई जाती है। उड़ीसा के पास में है दसपल्ला जिला, और वहीं पर है रणपुर का जंगल।
वहां से रथ निर्माण करने के लिए लकड़ियां लेकर के आए जाते, काष्ठ ये लेकर के आए जाते हैं, जिसे दारुण कहते हैं। और अक्षय तृतीया से ठीक एक दिन पहले, अक्षय तृतीया से हमारी चंदन यात्रा शुरू होती है, और तृतीया से एक दिन पहले हमारी यात्रा शुरू होती है रथ बनाने की। अर्थात बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया से कार्यक्रम शुरू होता है हमारा चंदन यात्रा का, और उसके एक दिन पहले से शुरू होती है रथ बनाने की प्रक्रिया। 3 रथ बनते हैं, हम सभी जानते हैं, जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का और सुभद्रा महारानी का। जब ये यात्रा शुरू होती है, तो इस यात्रा को शुरू करने से पहले हम सभी जानते हैं कि हम सभी ने फिल्मों में ज्यादातर देखा है, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। तो जब यात्रा शुरू होती है ना, तो उसके पहले क्या होता है, बड़े बड़े गजराज आते हैं, हाथी निकलते हैं, मृदंग बजते हैं, बिगुल बजता है, शहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजते हैं। और जब ये सब कुछ बजता है, तब क्या होता है, अरे भैया राजा की सवारी आ रही है। ये बात अगवानी के लिए जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी के रथ से पहले गजराज चलते हैं, और गजराज के पीछे में सारे शहनाई, मृदंग, ढोल, नगाड़े, बड़े बड़े ऐसे ढोल आते हैं, जिनको बजाया जाता है। एक साथ करताल की वो जो बजते हैं ना, उसकी आवाज निकाली जाती है और एक साथ अगवानी की जाती है। उसके पास साथ ये यात्रा जाती है राजा गजपति के महल के पास में। वहां उन्हें औपचारिक रूप पर निमंत्रण दिया जाता है कि भैया रथ में जगन्नाथ जी के आने का समय हो गया, पहले आपको आना है। लेकिन इन सबसे पहले जगन्नाथ जी का जब ये तीनों रथ बनकर तैयार होते हैं, तब उसके बाद फिर से एक पालकी निकलती है। ये जो पड़ी महाराणा लोग होते हैं, ये गजपति के पास खबर लेकर जाते हैं, रथ बनकर तैयार हो गया है, राजा आता है, पुष्प अर्पित करता है, यज्ञ संपन्न कराए जाते हैं, और यज्ञ संपन्न कराने के पश्चात यहाँ पर पुष्प अर्पित होता है। उसके बाद राजा वापस जाता है। फिर अगले दिन जब रथ यात्रा होती है, तब फिर गजपति यानी गजराज जाते हैं, उन्हें औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया जाता है, और सोने की मूठ लेकर के वो आते हैं, सुवासित करते हैं, जल पुष्प सुवासित करते हैं तीनों रथों में, फिर जगन्नाथ जी को यहाँ बिठाया जाता है। तो राजा के साथ आज भी ये परंपरा लागू होती है। साथ ही हमारे इस्कॉन के जितने भी बड़े मंदिर हैं, या जहां पर भी श्री श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं, उन सभी मंदिरों में भी ये प्रथा निभाई जाती है। जो मंदिर के टेम्पल अध्यक्ष होते हैं, मंदिर अध्यक्ष होते हैं, या मंदिर के कोई प्रमुख होते हैं, वे लोगों को बुलाया जाता है। वे लोग इस बोहरा परछन की रस्म को अदायगी करते हैं। अब हमारे पास तो सोने का झाड़ू नहीं है, तो कहीं कहीं चांदी का है भाई, जो जिनके पास लक्ष्मी जी हैं, वो उसके ऊपर में गोल्डन कलर कवर्ड कराते हैं, और फिर उसके बाद में सोने की झाड़ू लगाई जाती है। तो इस प्रकार से ये यात्रा की जाती है। अब अवसर आता है रथ का। तो हम ना एक एक रथ को पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम तीनों रथ के बारे में, मतलब जगन्नाथ जी के रथ को, बलराम जी के रथ को, और फिर हम सुभद्रा महारानी के रथ को समझने का प्रयास करेंगे। या आप लोग 3 कॉलम बना करके चलेंगे, तो तीनों कॉलम में भी फिर एक साथ तीनों चीजें आप लोग लिख करके चल सकते हैं, क्योंकि ये इतनी डिटेलिंग है, जिसको प्रयास किया है मैंने, अभी भी थोड़ी है, बहुत कुछ बचा है, तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को सारी चीजें बता सकें। तो 3 रथ बनते हैं, तीनों रथ के अलग अलग नाम है। हम सभी जानते हैं कि श्री जगन्नाथ जी के रथ को हम नंदी घोष कहते हैं, इसे कपि ध्वज भी कहा जाता है, कपि रथ भी कहा जाता है, इसे गरुण ध्वज रथ भी कहा जाता है। नंदी घोष इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रथ के जो चैरियट से, जो चक्के से, जो पहिए से आवाज आती है, वह ये उद्घोष करता है कि अब मैं भक्तों के कष्ट को हरने के लिए आ गया हूं, और सभी का उद्धार करने के लिए आ गया हूं। इसलिए इसे नंद के सुपुत्र नंद को होते हैं हमारे जगन्नाथ जी, यानी कृष्ण जी हैं, इसलिए इसे नंदी घोष कहते हैं। ठीक है। इन तीनों की हाइट अलग अलग होती है, और बलराम जी के रथ का क्या नाम होता है, उनके रथ का नाम होता है ताल ध्वज,
और हमारी सुभद्रा महारानी के रथ का क्या नाम होता है? दर्प दलन या देव दलन, या उसे हम कहते हैं देवी रथ। तीनों के रथ अलग अलग होते हैं, है ना। इनकी एकदम विधिवत हाइट होती है, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। तो जो नंदी घोष की हाइट होती है वो होती है 45.6 फीट की, फिक्स है, इतना ही होगा। 45.6 होता है नंदी घोष का यानी जगन्नाथ जी का, 45 होता है आपका बलराम जी का, और सुभद्रा महारानी का होता है 44.6 का, थोड़ा सा छोटा सुभद्रा महारानी, 4 इसका, ठीक है, इंच का फर्क आता है। और इसके बाद होते हैं जगन्नाथ जी के जो माता जी, प्रिय हैं, हरे कृष्ण माता जी, आपने बलराम जी का कितना बताया? 45, ठीक है। जगन्नाथ जी के पहिए होते हैं रथ में 16, और हमारे बलराम जी के पहिए होते हैं, जो रथ के पहिए होते हैं उसमें 14 पहिए, और सुभद्रा महारानी के रथ में लगे होते हैं 12 पहिए। 16 अर्थात ये बताते हैं कि मैं 16 कलाओं में पूर्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण हूं। वह ये बताते हैं कि ये जो 16 नंबर है आपकी भक्ति को प्रदर्शित करता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा आप 192 माला नहीं कर सकते, आप 84 माला नहीं कर सकते, आप 64 माला नहीं कर सकते, आप 32 माला नहीं कर सकते, केवल 16 माला करिए। तो ये 16 माला हमारे भक्ति की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, ठीक है। अब 16, 14 और 12 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 42 हो गए, 42, ठीक है। अब ये जो 42 है यानी 42 पहिए चल करके जाते हैं कहाँ? गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा बाड़ी, वृंदावन, ठीक है। अब कहते हैं कि जो ये 42 पहियों की यात्रा में शामिल होता है और वापस 9 दिनात्मक यात्रा करके 42 पहियों को बाहर लेकर के आता है, अर्थात पुनः श्री मंदिर में लाकर पहुंचाता है, तो कितने हो गए? 42 और 42 84, 84 हो गए। अर्थात एक एक पहिया आपके 1 लाख योनियों के बराबर है। आपको 84 लाख योनियों से उद्धार, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से जो उद्धार होगा वो इस बहुड़ा यात्रा, अर्थात कहां से? रथ यात्रा से लेकर बहुड़ा यात्रा तक जो व्यक्ति शामिल होता है, जगन्नाथ जी के श्री रथ को लेकर जाता है और लेकर के आता है वापस, वो अपने 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, अर्थात इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर आ जाता है। इसलिए इसका वर्णन स्कंद पुराण के श्री पुरुषोत्तम महात्म क्षेत्र में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, विष्णु पुराण में विशेष रूप से इस रथ का उल्लेख होता है। तो आप सभी प्रयास करें कि रथ यात्रा में 1 दिन के लिए शामिल नहीं होना है, छुट्टी लेकर जानी है। अभी तो इसके बाद जैसे जैसे सुनेंगे तो बोलेंगे 40 दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, कंफर्म हो गया, 40 डेज लीव लेनी ही पड़ेगी, वरना काम नहीं बनने वाला है। दिव्यलोचन प्रभु तैयारी करिए 40 दिन की छुट्टी की, 1 महीना 10 दिन, है ना। इसके जी बाद माता जी। है ना, इसके बाद आता है इसी पहिए में होते 16 दंड, अर्थात जैसा 16 चक्के हैं, हर एक चक्के में 16 दंड लगे हुए हैं, वैसे ही 14 दंड, 14 पहिए बलराम जी के चक्कों में लगे, हर एक चक्के में 14 दंड, और वैसे ही सुभद्रा महारानी के हर एक चक्के में लगे हैं पहिए में 12 दंड। इस प्रकार से सब अपने अपने पहिए में जैसे जितने चक्के हैं उतने दंड उसमें विराजमान है। साथ ही हरि बोल, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? इसी प्रकार से जो पूरे रथ की लकड़ी है नंदी घोष में, अर्थात जगन्नाथ जी के रथ की लकड़ियां उसमें होती है, जो कास्ट लगे होते हैं वो होते हैं 832, 3832, ठीक है। नंदी घोष में लगे होते 832। उसी प्रकार से
बलराम जी के यानी ताल ध्वज के रथ में लगा होता है 763 और हमारी सुभद्रा महारानी के रथ में लगे होते हैं 593 कास्ट दारुम लगे होते हैं। इसके अलावा पूरे रथ को बनाने में ये जो तीनों को मिला करके लगभग 2,500 से 3,000 ये जो लकड़ियां होती हैं, आप हम सभी के हृदय में आता है कि क्या करते होंगे इनका, अभी तो लगा दिया इतना कास्ट। तो ये जो तीनों रथ के लकड़ियां हैं, होने के पश्चात चक्कों को अलग कर दिया जाता है और पूरी लकड़ियों को रसोशाला में रसोशाला में भेज दिया जाता है, रसोई की सेवा में, जिससे जगन्नाथ जी के भोजन बनाए जाते हैं। साथ ही जितनी भी लकड़ियों को जब काटा जाता है, रथ निर्माण किया जाता है, तो इसकी किसी भी लकड़ियों को फेंका नहीं जाता है। सारी लकड़ियों के जितने भी कहना चाहिए अपशिष्ट निकलते हैं, करने के बाद में जो भी इसकी भूसे वूसे जो भी निकलता है, सब कुछ रसोशाला में चला जाता है, भगवान के लिए भोजन बनाने में, लक्ष्मी जी के पास कुछ भी फेंका नहीं जाता। इसलिए बनाने के समय में पूरा ध्यान रखा जाता है। ये 3,500 के आसपास की जितनी भी कास्ट होती है, इनका ये उपयोग किया जाता है। पहियों की नीलामी की जाती है। कहते हैं यदि कोई भी व्यक्ति अपने एक पहिया भी इनमें से लेकर के आ जाए जगन्नाथ जी का, जिसकी बोली लाखों में होती है, लाखों में इसकी बोली लगती है। और आज अभी रथ यात्रा हुई नहीं है ना, बनने के पहले से इसके ऑक्शन शुरू हो जाते हैं। अच्छा बताइए, 10,000, अरे कोई नहीं पूछने वाला नहीं है। 25,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000, 20,00,000 इसकी बोली लगती है। हाईएस्ट बोली लगाने वालों को वैसे वैसे पहिए दे दिए जाते हैं। उसे एक निश्चित अवधि तक रखा जाता है, उसके पश्चात इन चक्कों को भी रसोशाला में भेज दिया जाता है। इनमें से एक चक्का है आपका वृंदावन धाम में भी है, एक इसके पहिए हैं आपके यहाँ पर भी हैं, टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ में भी है शायद, और एक हम दर्शन करके आए थे, मैं भूल रही हूँ, कहीं लिख करके रखा है मैंने, मैं बताऊंगी। तो अलग अलग जगहों पर कुछ भक्तों ने इसे लिया है, तो वहां पर इसकी इस प्रकार से बोली लगाई जाती है। हाँ, इसके बाद आते हैं, 4 बज गया है क्या, 4 बज गया है। 1 मिनट बाकी। 1 मिनट बाकी, चलिए एक दो और करते हैं, फिर अगली कड़ी में भाग 2 में देखेंगे। साथ ही इस जो ध्वजा है, इसके सॉरी इस रथ के जो रक्षक है, नंदी घोष के रक्षक है हमारे गरुण देव जी। सभी जानते हैं कि गरुण देव भगवान के श्री विग्रह के ठीक सामने में गरुण स्तंभ है और बाहर की ओर अरुण स्तंभ है ना। यानी सूर्य देव के जो घोड़े हैं अरुण स्तंभ, अरुण वहां बाहर है, और श्री विग्रह के सामने में जो है गरुण स्तंभ है, वही गरुण जी इस रथ के रक्षक भी हैं। इसी ही प्रकार से आवाज आ रही है, इसी ही प्रकार से जो हमारे बलराम जी के रथ के रक्षक हैं, वह है स्वयं वासुकी जी अर्थात अनंत शेष जी, और सुभद्रा महारानी के रथ की रक्षका है, कौन है, दुर्गा माता जी, जो स्वयं महामाया है, वह इस रथ की रक्षा करती हैं, योग माया हमारी, ठीक है। तो ये जो गरुण देव हैं, इनके जो ऊपर में ध्वजा है, ये इस प्रकार से बनाई गई, हमने देखा है कि जिसमें गरुण एक सर्प को अपने चोंच में दबाए हुए है, इस प्रकार से इसका चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। और ये जो ध्वजा है, ये जो ध्वजा जो फहराती है, जो नंदी घोष की ध्वजा है, इसे कहते हैं त्रैलोक्य मोहिनी। जो केवल, अगर आप रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन भी ना कर पाए, भीड़ 10 लाख भक्तों की है, कोई बात नहीं है, आपने जगन्नाथ जी के शिखर की इस ध्वजा के भी दर्शन कर लिए, जिसे त्रैलोक्य मोहिनी कहते हैं, तो भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने का फल मिल जाता है। इसलिए रथ यात्रा में जब जाए ना, तो ये ध्यान नहीं लगाना है कि भगवान दिखेंगे कि नहीं, जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन करने हैं। कैसे दर्शन, सीधा दिखना, अरे ये है त्रैलोक्य मोहिनी, जो तीनों लोकों को मोह लेती है। सारे देवी देवता गण आकर के वास करते, कब ये ध्वजा फहराए और हमको इसके दर्शन मिल जाए। तो इस प्रकार से इसके इस ध्वजा का क्या नाम है, त्रैलोक्य मोहिनी।
साथ ही जो हमारे बलराम जी की ध्वजा है, बलराम जी की ध्वजा का नाम है उन नानी, ठीक है, जिसमें हल के फाल का चिन्ह बना होता है। और हमारी सुभद्रा मैया के जो ध्वजा है उसका नाम है नंदांबिका, अर्थात जो अपने नंद बाबा की प्यारी सी बिटिया है, अंबिका है, उसे कहते हैं नंदांबिका ध्वज। तो इस ध्वजा के भी दर्शन हो जाए तो अरे भैया मेरे को सुभद्रा मैया के दर्शन हो गए और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से तीनों ध्वज के दर्शन करने हैं। सुभद्रा मैया के ध्वज में कमल का पुष्प बना होता है, पद्म कमल बना होता है, और बलराम जी की ध्वजा में बना होता है हल्के फाल का चिन्ह। तो इस प्रकार से इन तीनों की रथ में हमने आज क्या चर्चा किया। आज की कथा हम यहीं पर लेंगे, इसे विराम करेंगे, इसके आगे पहुंचेंगे कल हम। तो ये जो जगन्नाथ जी का रथ है, आप लोग जब भी जाएं, भगवान के श्री विग्रह दर्शन करने में ध्यान नहीं लगाना है, रथ के दर्शन करने में ध्यान लगाना है। रथ में लगभग 50 से 60 चीजें अंकित हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। मैं सोचती हूँ मुझे ही नहीं पता है, और आप में से कुछ को पता होगा भाई। आप लोग सब, मैं भी जगन्नाथ जी से प्रेम करती हूँ, पर मुझे भी नहीं पता है भाई। मैं तो मतलब सिर्फ वैष्णव की वाणी सुनती हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं पूरे विश्व में रथ यात्रा को फैलाने वाले हैं हमारे श्रील प्रभुपाद। जब अंग्रेज लोगों ने इस पुरी में यात्रा को रोकने का बहुत प्रयास किया, तो ये विशाल भीड़ को देख करके उन्होंने इसको नाम दिया जगरनॉट। जगन्नाथ जी का जग लिया और उसे नाम दिया जगरनॉट, अर्थात ऐसा विशालकाय यात्रा जिसको आज तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। वो सोच भी नहीं सकते थे, और बहुत प्रयास किया उन लोगों ने रोकने का। जितने ब्रिटिश इस रथ यात्रा को रोकने में लगे थे, श्रीला प्रभुपाद ने उतने विदेशों में, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क में, कनाडा में, ब्राजील में, सब जगह रथ यात्रा शुरू कर दी। और जगन्नाथ जी पहुंच गए इन देशों में। आज 1000 से अधिक विदेशों में रथ निकलती हैं, देश की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो ऐसे हमारे श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अनंत भक्तों के हृदयों में जगन्नाथ जी को पहुंचाया है। और कैसे इसी रथ यात्रा के अंत में हम देखेंगे कि जगन्नाथ जी कैसे कैसे कहां कहां पर पहुंचे हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे आप सबके साथ जगन्नाथ जी के रथ की यात्राओं की विशेषताओं को, महिमाओं को जानने के लिए। हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की दर्शन बिंद की जय। हरे माता जी कृष्ण। कल क्लास हरे कृष्ण।